हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के केमिस्ट्री यानी चैप्टर विलियन के भाई एक मोल प्रभाज का मैं एक न्यूमेरिकल लाया हूं दोस्तों, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एंड कह सकते हैं कि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, ठीक। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एग्ज़ाम में लिखें दोस्तों। मतलब एग्ज़ामिनर को कैसे खुश कर सकते हो आप। अगर एग्ज़ामिनर भाई खुश हो जाएगा तो आपको अच्छे मार्क्स देगा ही देगा, ठीक ना। तो लिखने का तरीका क्या होता है एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए, अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और ऐसे अगर आप एग्ज़ाम में देते लिखते हो भाई तो आपके फुल मार्क्स एकदम कन्फर्म है भाई, ठीक ना। तो आपको देखिए, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर उठाएं तो आपको क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ना है, ठीक ना। धैर्य रख के पढ़ना है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप हवाई में पढ़ो और कुछ और पढ़ बैठो, ठीक ना। तो आपको धैर्य रख के क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद समझना क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक ना। देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आपको पहले ऐसे क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़ना है, ठीक ना। तो जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा दोस्तों, यानी कि इसमें कहता है कि मोल प्रभाज, ठीक ना। देखिए, ये 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को दोस्तों C2H5OH कहते हैं, ठीक ना। ये भी यही एथिल एल्कोहल होता है, ठीक ना। के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि मेरे भाई, यहाँ आपको जल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है और एक बार आपको एथिल एल्कोहल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है, ठीक ना। तो दोस्तों, मैं बहुत ही आसानी मतलब बहुत ही इजी समझाऊंगा आपको, एकदम दिमाग में आपके ढुक जाएगा, ठीक ना। देखिए, मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए मेरे भाई क्या सूत्र क्या होता है, ठीक ना। मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है मेरे भाई, आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है उसको लिखना है, ठीक ना। तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक ना। लिखना है कि दिया है। देखिए, यही ट्रिक होता है दोस्तों, कैसे आप लिखने का आपका तरीका क्या है एंड आप कितना साफ आप लिखते हो, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा गंदा ना लगे, ठीक ना। तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है कि दिया है। अब दिया क्या है दोस्तों, जल का भार, यानी कि ग्राम कितना दिया है भाई, 72 ग्राम जल का भार दिया है, ठीक ना। देखिए, तो आपको लिखना है, ठीक ना। दिया है भाई, क्या दिया है, जल का भार। आप यहाँ लिखिए जल का भार कितना दे रखा है मेरे भाई। जल का भार कितना दे रखा है, 72, ठीक। ओ सॉरी, 72 ग्राम में, ठीक। तो आपको ये हो गया, ठीक। और क्या दे रखा है हमें, एथिल एल्कोहल का कितना दे रखा है, 92 ग्राम, ठीक ना। तो इसको भी लिखना है आपको, एथिल एल्कोहल, ठीक। ये कितना दे रखा है हमें भाई, ये दे रखा है 92 ग्राम, ठीक। देखिए, आपको इतना लिखना है, ठीक ना। जितना जो भी आपको दिया रहेगा वैल्यू, उसको पहले लिखना है, ठीक। तब देखिए, अब क्या आपको क्या करना है कि तो अगर हम जल का मोल प्रभाज निकालना चाहें, क्योंकि दोनों को निकालना है, ठीक ना। तो पहले हम जल का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो दोस्तों, जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए ये एक सूत्र है, ठीक। जल के मोल प्रभाज कैसे निकाले जाते हैं, जल के नहीं, ये आप किसी भी कोई भी पदार्थ हो उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक ना। तो फिलहाल यहाँ जल है तो मैंने जल के लिए लिखा है, ठीक ना। तो जल का मोल प्रभाज आप कैसे निकालोगे दोस्तों, जल के मोलों की संख्या और फिर जल के मोलों की संख्या प्लस जो आपको और दिया रहेगा, ठीक ना। जैसे एथिल एल्कोहल दिया ना है तो उसको भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। यानी कि भाई, अगर जल का मोल प्रभाज निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, जल के मोलों की संख्या और जल के मोल की संख्या एक बार और आपको अपान में लिखना है, फिर प्लस करके एथिल एल्कोहल, यानी कि जो भी वैल्यू दिए रहेंगे उसका मोलों की संख्या लिखना है। तब हमें क्या मिलेगा, मोल प्रभाज। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक।
चलिए तो हम लिखते हैं कि जल का मोल प्रभाज। देखिए अब यहाँ आपको एथिल एल्कोहल का भी आपको निकालना रहेगा, ठीक ना। तो एथिल एल्कोहल के लिए एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाज कैसे निकलेंगे दोस्तों? एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या हम ऊपर लिखेंगे और अपान में एथिल एल्कोहल फिर से लिखेंगे, यानी C2H5OH एथिल एल्कोहल ये है भाई, और उसके मोलों की संख्या, और प्लस में हमें क्या दे रखा है, जल NaH2O, उसके मोलों की संख्या इसमें ऐड करके, तो ये दोस्तों हमें निकल जाएगा एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। तो दोस्तों इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए अभी यहाँ हमसे क्या कहता है कि जल तथा एल्कोहल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, लेकिन हमें उससे पहले क्या दोस्तों ज्ञात करना होगा, मोलों की संख्या, ठीक ना। आपको यहाँ देखिए जल की मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या मतलब मोलों की संख्या हमें पहले ज्ञात करना होगा, ठीक। मोलों की संख्या हमें ज्ञात करना होगा, ठीक। अब देखिए मोलों की संख्या कैसे आप ज्ञात करोगे, ठीक, उसके लिए भी एक सूत्र है, ठीक। देखिए जल किसी भी पदार्थ का मोलों की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो उस पदार्थ का भाई भार, ठीक, ग्राम में होता है, ठीक ना। भार लेंगे, उसके बाद पदार्थ का अणुभार लेंगे, ठीक ना, और उससे भाग कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा हमारा दोस्तों पदार्थ की मोलों की संख्या, ठीक। तो कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ का भार हो, उसके भार में हम अगर उसी पदार्थ के अणुभार से भाग दे देते हैं, ठीक ना दोस्तों, तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, हमें मिल जाएगा पदार्थ के मोलों की संख्या। फिलहाल हमें यहाँ मोलों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए एथिल अल्कोहल में भी मोलों की संख्या, और फिर जल में भी ऐसी है, ठीक ना। तो पहले हम दोस्तों क्या करते हैं कि जल का हमें क्या निकालना है, मोल प्रभाज। तो हम पहले निकालेंगे कि जल के मोलों की संख्या, ठीक ना। देखिए जल के मोलों की संख्या क्या सूत्र था दोस्तों, पदार्थ का भार, और फिर अब बट्टे में क्या था, पदार्थ का अणुभार, ठीक। देखिए अब यहाँ हम लिखते हैं, पहले आप लिखिए कि जल का अणुभार कितना है, ठीक ना। तो दोस्तों एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं जल का अणुभार, ठीक। देखिए दोस्तों अणुभार आपको याद होना चाहिए, ठीक ना, अणुभार। देखिए अणुभार, अब जल का अणुभार इसे कहते हैं दोस्तों, इसका होता है H2O, मैं यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ। तो H यानी कि हाइड्रोजन का होता है दोस्तों एक, ठीक, और क्योंकि H2 है यानी कि 2 हाइड्रोजन है, ठीक ना, तो 2 कर देंगे हम, और उसके बाद प्लस में क्या होगा, ऑक्सीजन का दोस्तों कितना होता है, 16, ठीक ना। तो ये कुल मिला जुला के मेरे भाई कितना आ जाएगा, 18। तो दोस्तों हमें जल का अणुभार तो मिल गया, ठीक ना, जल का अणुभार ये है 18, ठीक। इसी प्रकार हम निकालेंगे दोस्तों H2H5OH का क्या निकालेंगे दोस्तों, अणुभार। दोस्तों ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, ठीक ना, अणुभार। तो दोस्तों इसका अणुभार कैसे निकलेगा, देखिए इसके अणुभार निकालना, इधर हो जाएगा 24, ठीक, और प्लस के 5 हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी 5 क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन है, ठीक ना, तो 5 ये हो जाएगा, और फिर प्लस के दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी कि 16 दोस्तों ऑक्सीजन का होता है, और प्लस फिर क्या है दोस्तों, H यानी कि एक और, ठीक। तो ये कुल मिला जुला के भाई हो जाएगा हमारा कितना, 46, ठीक ना। तो ये हमें निकल के आया C2H5 का अणुभार। तो दोस्तों ये इतना आपको कर लेना है, ठीक ना। देखिए आप ऐसे लिखोगे, मैं थोड़ा यहाँ गलती हो गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक ना दोस्तों। चलिए अब थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ। अब हमें आज, ठीक ना, अणुभार तो अपन लोगों ने निकाल लिया, ठीक ना। अभी क्या निकालना है, जल की मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक, जल की मोलों की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, यानी कि जल का अणुभार, अगर जल के अणुभार 18 है, और इस अणुभार से हम इस जल का भार में हम भाग दे देंगे दोस्तों, तो हमें निकल जाएगा क्या, जल का मोलों की संख्या, जल की मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो दोस्तों जल, ठीक, जल का भार बराबर क्या होगा, भार कितना दे रखा है भाई, 72, ठीक, 72 ग्राम, और फिर बटे में क्या होता है, जल का अणुभार। तो जल का अणुभार दोस्तों, ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका कितना आया है, 18, ठीक ना, 18। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक ना, 18 चौक 72, ठीक। तो ये आपका मोलों की संख्या क्या आ जाएगा जल का दोस्तों, ये लिख देंगे हम मोल, ठीक ना।
4, ठीक ना। तो ये हमारा दोस्तों क्या है, जल के मोलों की संख्या आई आ गई, ठीक ना। इसी प्रकार हम दोस्तों किसका निकालेंगे, C2H5 यानी कि दोस्तों एथिल अल्कोहल का भी आप निकालना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो एथिल अल्कोहल हम लिखते हैं भाई एथिल, तो उसका आपको देखिए अभी ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, यानी कि दे रखा है हमें कितना 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, ठीक। उसके बाद इसके अनुभाग से हम भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 46। तो दोस्तों ये पूरा कट पिट के कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका देखिए 46 दूना 92, ठीक। तो दोस्तों 2 आ जाएगा, ठीक। अब मोलों की संख्या आई दोस्तों, वो क्या है 2, यानी कि 2 आया, ठीक। चलिए अब हमें जो भी चाहिए वो हमें मिल गया है, ठीक ना। देखिए हमें क्या चाहिए, अब देखिए मोलों की संख्या निकालना है, मोल प्रभाज, देखिए अब मोल प्रभाज हमें निकालना है दोस्तों। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या चाहिए, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या जो कि हमें मिल गई, ठीक ना। और फिर एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या और फिर प्लस जल के मोलों की संख्या, तो वो भी हमें मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा मोल प्रभाज। तो दोस्तों जल के लिए, जल के मोल प्रभाज हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जल का मोल प्रभाज, ठीक। लिख के उसके बाद ऐसे कर देना है आपको। उसके बाद क्या देखते, क्या सूत्र होता है, जल का मोलों की संख्या। तो दोस्तों जल के मोलों की संख्या कितनी हमें दे रखी है, 4, ठीक ना। तो आपको लिखना है यहाँ 4, ठीक। उसके बाद अपान में क्या होता है दोस्तों, फिर एक बार जल के मोलों की संख्या होती है, ठीक ना। फिर एक बार जल के मोलों की संख्या होती है तो आपको फिर 4 लिखना है, प्लस करके फिर जो भी और दिया रहता है, जैसे कि 2 है एथिल अल्कोहल का। उसके बाद ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/6। तो ये बराबर दोस्तों कट पीट के आएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.66 ऐसे आएगा, ठीक ना। तो ये हमें निकला क्या भाई, जल के मोलों की वैल्यू, ठीक। मोल प्रभाज यानी कि जल का मोल प्रभाज हमें निकल गया, ठीक। चलिए इसी प्रकार हम निकालते हैं दोस्तों क्या, एल्कोहल यानी कि C2H5 में ऐसे शॉर्ट में लिखता है C2H5, लाइट कट गई भाई, ठीक ना। C2H5 का मोल प्रभाज, ठीक, मोल प्रभाज, ठीक। तो ये इसको निकालने के लिए दोस्तों क्या आपको जल ये एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज यानी मोल की संख्या यानी कि 2, ठीक ना। एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या, उसके बाद फिर एक बार 2, उसके बाद +4 कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई 2/6 और ये कट पिट के आएगा दोस्तों 0.3 ऐसे 3 करके आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो मेरे भाई तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आई होप, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।